अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये बड़ा आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही सर? चलो क्वेश्चन नंबर 2 जरा कंप्लीट करवा दें। इसके फिक्स्ड एवरेज वेरिएंस रह गए थे, वो ट्राई किए किसने? फिक्स्ड एवरेज वेरिएंस स्टार्ट करेंगे सर। इनिशियल फार्मूला क्या है? स्टार्ट करें सर। नहीं भी किया तो करवा तो देना है। एक्चुअल एंड अप्लाइड। एक्चुअल फिक्स्ड एवरेज ढूंढे। शुरू कर दें सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पहले 2 वाइंड अप करवा देना जरा। एक्चुअल फिक्स्ड एवरेज 145 initially compared against applied fixed overheads given ढूंढने जरा। applied fixed overheads given ढूंढने। given है कहीं? सिर्फ क्या given है? एक्चुअल given है, applied फिर कैसे निकाला जाता है? एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढे। 9500 आवर्स है, यूनिट्स है? कंसंट्रेट कीजिएगा जरा। अब बेटा अगर 9500 यूनिट्स हैं तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर ढूंढूं या स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ढूंढूं? किसका? फिक्स्ड ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ढूंढना जरा। कैलकुलेटर उठा ले। 142 500 का नाम क्या हो गया? कैलकुलेट कैसे होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इनिशियली होता है। डिफरेंस लें। फेवरेबल है या एडवर्स है? नहीं फेवरेबल सर, ना करें सर जी। एक्चुअल खर्चा ज्यादा है कम में? कम में ज्यादा सर? एडवर्स है सर। ब्रेकअप का नाम बोला। फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला बोला। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अच्छा इनकी वर्किंग करते हुए ना एक एक लाइन जरा रख लिया करें। समटाइम्स अगर अवेलेबल नहीं होती कैलकुलेट करनी पड़ती है। मसलन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स के नीचे एक लाइन रख के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। व्हाट इज एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स? 145। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट ढूंढने। कहां ढूंढे सर? प्लीज कहां ढूंढे सर? सवाल में ढूंढे और कहां ढूंढना है यार? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट गिवन है या नहीं है? क्या है? नहीं अवेलेबल नहीं है, मतलब एज सच अवेलेबल नहीं है। और अगर अवेलेबल ना हो तो काइंडली याद रखें कैसे कैलकुलेट हो जाती है। बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन ढूंढे। 10,000 आवर्स है, यूनिट्स है, तो देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय 15 पर यूनिट। अगर आवर्स हैं तो पर आवर रेट और यूनिट्स हैं तो पर यूनिट रेट इज इक्वल टू 1.5 लाख का मतलब बताएं। ये तो इंग्लिश में है सर जी, मतलब बताएं। खर्चा कितना सोचा गया था और कितना हुआ है? ज्यादा हो गया कम हो गया? प्रॉफिट है या लॉस है? सर जी प्रॉफिट लॉस नहीं। प्रॉफिट लॉस कैसे आता है? इनकम्स लेस एक्सपेंसेस, ये वेरिएंस है। फेवरेबल है या एडवर्स है? एक्सपेंडिचर से ऑपोजिट
वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला बजटेड अगेंस्ट अप्लाइड। इसमें बेटा आपको हमेशा एक ब्रैकेट बनानी पड़ेगी क्योंकि यूनिट्स का डिसीजन है, इसलिए एक एक लाइन रख के वर्किंग होनी चाहिए। इस केस में अगर फॉर एग्जांपल बजटेड फिक्स ओवरहेड्स गिवन भी होते लेकिन इवन देन आपको यूनिट्स चाहिए बजटेड, तो मतलब यहां हमें यूनिट्स का कंपैरिजन करना है। याद है वॉल्यूम में, वॉल्यूम किसे कहते हैं? क्वांटिटी ज्यादा बनना फेवरेबल है या कम बनना? तो व्हाट इज 10,000 बाइटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। अप्लाइड कैसे आता है? अरे कैसे आता है सर? एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना है? अमाउंट्स कितनी है? 1,50,000 एंड 142,500। डिफरेंस लें 7,500 एडवर्स क्यों है? फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है यार, 10,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है कम है? ये कल वाला निकालेंगे जहाँ ये वेरिएंस बनाए थे, उसके नीचे एक पैराग्राफ पढ़े जरा दोनों तरफ। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कब फेवरेबल होता है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल खर्चा कम होगा। वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स कब होगा? जब प्रोडक्शन का कंपैरिजन है ना, कितने यूनिट्स बनाने का प्लान था, कितने बने हैं, कम बने ज्यादा बने, तो यहाँ रेट्स कंपेयर नहीं हो रहे, सिर्फ प्रोडक्शन कंपेयर हो रही है। तो क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन कम है इसलिए एडवर्स है। ऐसे किया था किसी ने? नहीं, ये वाला कर लिया तो करें 15 सवाल से है तो 15 पर यूनिट है तो नंबर ऑफ यूनिट्स है। फिफ्टीन पर यूनिट सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन नीचे कर दो, उससे क्या होगा? आ गया नीचे। सर इस समय ना करें, पढ़ाई का एक मजाक बना हुआ सर। सब कुछ ठीक जा रहा, अल्लाह का शुक्र है, सवाई पढ़ाई के। सोच ले और मसला तो नहीं जिंदगी में? टिश्यू पेपर, एक टिश्यू पेपर डब्बा पकड़। भारत कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? किसी ने किया था वैसे? होता हो गया था, कहाँ गलती हुई है? क्वेश्चन नंबर 3 निकालेगा सर जी। ए बी रिक्वायरमेंट, कल मैंने कहा था कि दोबारा सुन के ज़हन में रखें। अगर दो रॉ मटेरियल्स हैं तो अलग-अलग वर्किंग होगी, मटेरियल ए के वेरिएंस से अलग, बी के अलग। अगर लेबर स्किल्ड अनस्किल्ड होती तो अलग-अलग, ठीक है। देन बेटा उसकी एक सी रिक्वायरमेंट थी, सी रिक्वायरमेंट करने से पहले वापस क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएगा। और कंसंट्रेशन का लेवल जरा एक्सट्रीम कर लें, एक्सट्रीम लेवल पे ले जाए। फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस आ गया, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का वॉल्यूम वेरिएंस है,
ये भी सब डिवाइड हो जाता है। बिफोर एनीथिंग मेरा ख्याल है एक मिनट अगर सोच के डिसाइड कर लें हम कि कहाँ खड़े हैं इस वक्त हम। मटेरियल वेरिएंसेस के नाम बोलें। लेबर वेरिएंसेस के ब्रेकअप का नाम, रेट और एफिशिएंसी। वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी। फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। अब मैं कहां जाने लगा हूं, वॉल्यूम की सब डिवीजन करने लगा हूं। तो अब आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनना है पहले। सब डिवीजन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। बिफोर एनीथिंग आप मुझे ये बता सकते हैं वॉल्यूम वेरिएंस इस वक्त कैलकुलेट कैसे हुआ है, किसको किससे कंपेयर किया गया? बजटेड और अप्लाइड को कैलकुलेट किया गया। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और हरगिज एक्चुअल नहीं, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट हुए? बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन के 10,000 है, मतलब यूनिट्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज 15 पर यूनिट। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे आते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन 9500 और वंस अगेन यूनिट्स है, प्रोडक्शन के यूनिट्स है, देयरफॉर 15 पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ये आंसर आ गया था हमारा 142,500। अगर फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस का अपने ब्रेकअप करना है तो उसका तरीका बड़ा ये होता है कि अब हम यूनिट से जरा आर्स की तरफ आ जाएंगे। किससे किस तरफ आ जाएंगे? मतलब अगर आप यूनिट्स की बजाय आर्स में वर्किंग कर लें तो उससे फिर फर्दर एक एनालिसिस पॉसिबल होता है। मतलब बजटेड फिक्स ओवरहेड्स की जगह फिर वर्ड हो जाएगा बजटेड कैपेसिटी आवर्स इनटू, बल्कि टू बी वेरी स्पेसिफिक शायद ये 10,000 इंटू 15 बना कैसे? बजटेड, बोले बजटेड प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो बजटेड प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट की बजाय मैंने क्या वर्ड लिखा, बोलिए जरा। अब मैं आवर्स में अगर वर्किंग कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर यूज करूंगा या पर यूनिट यूज करूंगा? तो एक मिनट जरा मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप जिस तरह चाहें लिखिए। सिमिलरली अप्लाइड कैसे आता है? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट करके। वापस आ जाए जरा बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, मैंने क्या वर्ड्स नीचे लिखे? बजटेड कैपेसिटी आवर्स इनटू, एक मिनट जरा क्वेश्चन में जाए, जरा अपने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 कर। देखिए बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? बजटेड प्रोडक्शन सर एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना था एक्सपेक्टेड? 5 आवर्स। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 10 यूनिट्स का प्लान है और एक यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू टेक 5 आवर्स, तो हमारा 50,000 घंटे काम का प्लान था। व्हाट इज 10,000? हम इतने यूनिट्स बनाना चाहते थे और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हर यूनिट ने 5 घंटे लेने हैं। तो क्या फिर इसका मतलब प्लानिंग 50,000 आवर्स की थी? तो मैंने क्या किया, यूनिट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर ये
10,000 इंटू 5 हो जाए तो फिर ये 50,000 अब आवर्स बन गए। अब अगर मैंने रेट मल्टीप्लाई करना है तो जरा क्वेश्चन देख के बताएं, 15 मल्टीप्लाई कर दो, 15 क्या है? अब एक ब्रैकेट बनाई थी कल हमने 15 से पीछे एक ब्रैकेट है। व्हाट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट? 15, वो तो 15 है, लेकिन अगर 5 घंटे एक यूनिट को लगने हैं तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आवर? तो अब मैं 3 से इंटरेस्टेड क्यों? क्योंकि मैंने आवर्स बना लिए। तो अगर इसे इंटू 3 करूं तो ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है कि आंसर फिर 1.5 लाख आ जाएगा। शायद मैंने इसी 15 का एक ब्रेकअप किया है 5 इंटू 3 करके। ये 15 बना कैसे हुआ था? 15 बना कैसे हुआ? 5 घंटे इंटू 3। तो मैंने क्या किया, बजटेड प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट को कन्वर्ट किस में कर लिया? बजटेड कैपेसिटी आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। किस लेवल से किस लेवल पे जा रहा हूं? यूनिट्स के लेवल से आवर्स में आ रहा हूं, ऑपोजिट साइड में है। यह अब है एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट। इसकी मैं वर्किंग करके दिखाता हूं, इसके अंदर वर्ड्स थोड़े से टफ है। मैं वर्ड्स लिखूंगा, आप उसकी ट्रांसलेशन जरा कीजिएगा। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बताएं इसका मतलब बताना आपको। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन को कितने घंटे लगने चाहिए थे? सवाल देखें। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 9500। 1 यूनिट शुड टेक, कैलकुलेटर उठाएं, ये 49,500 का मतलब बताएं। 9500 यूनिट्स को 47,500 घंटे लगने चाहिए थे। वंस अगेन क्या ये आवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे? इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर अब होना चाहिए, पर यूनिट होना चाहिए। वाई आवर्स, आवर से मल्टीप्लाई करना है सर, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर जरा ढूंढे, इनटू 3 इज इक्वल टू, दबाएं 142,500। तो इसके अंदर वर्ड्स थोड़े से अजीब लग रहे हैं आपको अप्लाइड से यहां तक, लेकिन फिगर वही है 142,500। नहीं आ रहा? कैलकुलेटर पे आ गया, शो होने लगा कैलकुलेटर पे, कैसे देखें जरा। 9500 लिखें, इंटू 5 करें, सवाल देखें, ब्रैकेट में जाएं, 3 नजर आया, मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू, दबाएं 142,500 आ गया। वहां क्यों नहीं आया? क्योंकि जरूरत नहीं है, अभी आ जाएगा। मेरी नेट जरा स्लो है यार। एक बार चेक कर लेता हूं। और नहीं आया? हाँ? नहीं, कौन सा? अरे शायद एक मिनट, नहीं सही नहीं हो रहा। कौन सा? वो तो फिर दोनों क्लैश नहीं कर रहे। नहीं, जोंग सॉन्ग के चक्कर में ना बट पहले कौन सा था? पहले भी ये होता है। नहीं तो वो नहीं, जो पहले नीचे लगा होता था वो किधर है? नहीं यार, जो नीचे पहले यूज करता था पिछला।
जी सर, वापस आ जाए तो डिस्कस इस वक्त क्या हो रहा है सर? किसका ब्रेकअप डिस्कस हो रहा है? वॉल्यूम वेरिएंस को करना है तो जिस तरह रोज हम एक थर्ड बीच में थिंग ऐड करके दोनों तरफ देखते हैं, तो उसी तरह एक कंपैरिजन हो जाएगा। बिफोर एनीथिंग एक जरा छोटी सी बात जरा क्लियर करना, अगर हम 10,000 इंटू 5 करते हैं तो ये जो 50,000 है ये वो आवर्स हैं जिनकी हमने प्लानिंग की थी, बजटेड कैपेसिटी आवर्स। हमने कितने घंटे का प्लान किया था? 10,000 घंटों का या 50,000 घंटों का? 10,000 इंटू 5। और राइट साइड पे जो 9500 5 है वो क्या है सर? ये 9500 इंटू 5 क्या है? 9500 यूनिट्स को 47,500 आवर्स में बनना चाहिए था। ठीक है, अब एक मिनट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में आपको एक और आवर्स मिलेंगे एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स के नाम से। क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस हो रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ के 2 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट आर एक्चुअल आवर्स कंज्यूम्ड, व्हाट आर एक्चुअल आवर्स कंज्यूम्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और इनटू वंस अगेन स्टैंडर्ड रेट पर आर होना चाहिए, पर यूनिट होना चाहिए। कब पर आर, कब पर यूनिट, पर कब पर केजी, कब पर लीटर, अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे। इनटू 3, ये सारी किसकी डिस्कशन हो रही है? फिक्स्ड ओवरहेड्स की। और आवर्स में अगर डिस्कशन हो रही है तो 3 रुपीस पर आवर है। अब इन तीनों फिगर्स को अगर हम देखें, बजटेड, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और नीचे जो मैंने लिखा है एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स, इनमें रेट सेम है। क्या रेट सेम है सर? 3, 3 एंड 3। इट मींस जो भी हमें डिसीजन लेना है वो रेट्स की बेस पे नहीं है, वो सिर्फ आवर्स की बेस पे। तो अब यहां से दो कंपैरिजंस बन जाएंगे, लेफ्ट साइड पे कंपैरिजन हो जाएगा और एक राइट साइड पे कंपैरिजन हो जाएगा। आपसे जस्ट कंसंट्रेशन प्लीज। लेफ्ट बॉक्स में व्हाट इज द मीनिंग बजटेड कैपेसिटी आवर्स? 50,000 घंटे का प्लान था, 50,000 घंटे काम करने का प्लान था। व्हाट इज द मीनिंग एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स? 49,000 आवर्स काम किया है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद द रेट्स क्योंकि वो कॉमन है। बताइए, अगर 50,000 घंटे काम करने का प्लान हो और 49,000 आवर्स काम हुआ हो, फेवरेबल सिचुएशन है या एडवर्स सिचुएशन? फेवरेबल है यार। एक मिनट जरा राइट बॉक्स में है। 9500 यूनिट्स एक्चुअली कितने टाइम में बने? मतलब कोई जरूरी तो नहीं कि मैं पहले ऊपर वाली बात करूं फिर नीचे वाली। 9500 आवर्स, 9500 यूनिट सॉरी, कितने एक्चुअल आवर्स में बने हैं? 49,000 में। 9500 यूनिट्स बनने कितने टाइम में चाहिए थे? हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। 9500 इंटू 5, कितने हजार घंटों का काम कितने हजार एक्चुअल घंटों में हुआ? 47,500 आवर्स का काम 49,000 आवर्स में हुआ है। फेवरेबल है या एडवर्स है? कब फेवरेबल होता? फॉर एग्जाम्पल इस तरह हो जाए, कितने हजार घंटों का काम 47,500 कितने हजार घंटों में हुआ? 47,000 आवर्स में। फेवरेबल है या एडवर्स है? कब फेवरेबल, कब एडवर्स? एक मिनट लेफ्ट बॉक्स में दोबारा है, कितने हजार घंटों की प्लानिंग?
10,000 घंटों की, 10,000 इंटू 5 यार, कितने हजार घंटों की प्लानिंग थी? 50,000। कितने हजार घंटे काम हुआ? मैंने फिगर बदल दी हुई है। कितने हजार एक्चुअली काम हुआ? फॉर एग्जांपल फेवरेबल है एडवर्स है? जी फेवरेबल है या एडवर्स है सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर वापस आ जाओ एक मिनट, तो क्या हम लेफ्ट अपनी कैपेसिटी अचीव कर सके? लेफ्ट लेफ्ट क्या जितने घंटे काम का सोचा था उतने हजार घंटे काम किया या नहीं? कि फेवरेबल हो गया या एडवर्स हो गया? और सर जी छोड़ दें इसको ही यार। कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटों में हुआ है? नहीं ये नहीं, इस तरह नहीं, इधर ये नहीं है। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली ये किस तरफ एप्लीकेबल है? राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे? हमने कितने घंटे काम करने का प्लान बनाया था और कितने हजार घंटे काम किया? फेवरेबल है या एडवर्स है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो जाए 51,000 नीचे कर दिए मैंने, इसका मीनिंग क्या? फेवरेबल का मतलब क्या है? हमने ज्यादा काम किए, ज्यादा घंटे बैठे हम। लेकिन एक मिनट जरा राइट साइड कंपेयर करें, क्या हम बैठे तो ज्यादा घंटे हैं लेकिन काम इनएफिशिएंटली किया है? क्या कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल है? क्या कैपेसिटी अचीव हो गई है सर? कैपेसिटी से आगे निकल गए हम, जो सोचा था उससे आगे बढ़ गए। तो क्या कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल है? लेकिन राइट बॉक्सेस, क्या एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल है? क्या फेवरेबल है, क्या एडवर्स है? कैपेसिटी तो अचीव हो गई है लेकिन काम इनएफिशिएंटली हुआ है। अब अगर मैं वापस आ जाऊं 49 पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो क्या ना हम कैपेसिटी अचीव कर सके और ना ही हमने काम एफिशिएंटली किया है? हम बैठे कितनी देर है ये पता किसी को? हम काम के लिए बैठे कितनी देर है? 49,000 घंटे। 49,000 घंटे बैठे बैठे हमें कितने घंटे बैठना था? हम बैठे कितनी देर है? 49,000। लेकिन 49,000 आवर्स हम बैठे हैं, उसमें जो काम किए वो 47,500 घंटों का था। तो क्या नंबर वन लेफ्ट साइड हम कम टाइम बैठे, एंड नंबर टू क्या हमने जो बैठ के काम किया, जितनी देर भी बैठे उसमें जो काम किए वो एफिशिएंटली किया है या इनएफिशिएंटली किया है? क्या ये हमेशा एडवर्स हुआ करेगा? इस केस में फाइनली बताएंगे। 51 कर लेना, बताएं कौन सा वेरिएंस फेवरेबल है? हिम्मत माने, कैसे, क्यों? नहीं यहाँ पे बड़ा काम नहीं शायद कंपेयर हो रहा। हमने कितनी देर बैठना था काम के लिए और कितनी देर बैठे हैं? कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव होगी। जब प्लानिंग की थी कितनी देर काम करेंगे, इतनी देर बैठेंगे, उतनी देर उससे ज्यादा बैठ गए, तो ये तो ठीक है फेवरेबल है। लेकिन क्या जो बैठे हम उसमें काम एफिशिएंटली हुआ है या इनएफिशिएंटली हुआ है? तो ये राइट बॉक्स में इस सिचुएशन में बताया जरा। 47 लेफ्ट बॉक्स, क्या कैपेसिटी अचीव हो सकी सर, लेकिन क्या काम एफिशिएंटली किया है? देखिए फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसने प्लान किया कि मैं 2 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, वो 3 घंटे बैठा रहा। क्या वो जज्बाती हो गया है? कैपेसिटी से आगे निकल गया, अपनी प्लानिंग से आगे निकल गया। लेकिन फर्ज करें 2-3 घंटे जो बैठा है खेलता मोबाइल से रहा है और देयरफॉर कोई भी सवाल नहीं हुआ, तो ठीक है उसने वो फॉर्मेलिटी तो पूरी कर ली है, उसे कम से कम ये खुशी होनी चाहिए कि मैंने किताब खोली। लेकिन उसे कौन सी खुशी हरगिज नहीं होनी चाहिए कि मैंने काम एफिशिएंटली नहीं किया, मैंने इनएफिशिएंट काम किया। या चले इस तरह ज्यादा एक्सट्रीम पे ना जाए, उसे फर्ज करें
हर घंटे में 2 सवाल करने थे, लेकिन उसने फर्ज करें हर घंटे में 1 सवाल किया, तो बैठा तो सही वो, लेकिन क्या नहीं कर सका, एफिशिएंसी शो नहीं कर सका। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर अगर 47,000 नीचे लिखा हो? लेफ्ट साइड क्या कहती है? कैपेसिटी तो अचीव नहीं हुई, लेकिन काम एफिशिएंटली हुआ। हम उतनी देर बैठ तो नहीं सके जितनी देर बैठना चाहिए था, लेकिन जितनी भी देर बैठे हम, काम एफिशिएंटली किया। सही है मेरा सेंटेंस? 51 वाला आप बोलना, जल्दी 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 होते बस। हम बैठ तो गए जितनी प्लानिंग थी उससे ज्यादा, लेकिन जो बैठ के काम किया वो इनएफिशिएंटली किया। और फाइनली अगर 49 पे वापस आ जाऊं तो अकॉर्डिंग टू सवाल बात है, फाइनल वर्ड्स बोला, ना कैपेसिटी अचीव हो सकी और ना ही एफिशिएंसी हो सकी, एफिशिएंसी अचीव हो सकी। काम भी इनएफिशिएंट किया है और बैठे भी कम है। तो बिफोर यू स्टार्ट टू राइट, लेफ्ट साइड पे जो डिस्कशन है इस वेरिएंस से क्या निकलेगा? फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। सोच के बताएं ये फेवरेबल कब होगा? शॉर्ट वर्ड्स। नहीं, कैपेसिटी कब अचीव हो जाएगी? माल है यार, ये एग्जामिनर से पूछेंगे हम जब कैपेसिटी अचीव हो जाएगी। भाई हमें कैसे पता चलेगा कैपेसिटी अचीव होगी या नहीं? एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स ज्यादा होने चाहिए बजटेड से। अगर एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स ज्यादा है बजटेड से तो फेवरेबल, अदरवाइज एडवर्स। डिफरेंस लीजिएगा जरा अमाउंट्स का। अच्छा जरा सॉरी, 49 into 3 अमाउंट बताइएगा। नहीं 49 into 3 फिगर ही बता दो यार। अच्छा बट वेरियंस तो अमाउंट्स में ही कैलकुलेट होता है, लेकिन डिसीजन जो है वो आवर्स में। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेरियंस? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेरियंस है? 3000 फेवरेबल है या एडवर्स है? फाइनल बोले, फाइनल बोले, फेवरेबल है या एडवर्स है? वाई एडवर्स? एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स कम है। राइट बॉक्स, नाम बताएं। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। डिफरेंस ले अमाउंट्स का। 4500 किन अमाउंट्स का डिफरेंस ले रहे हैं आप? क्वेश्चन साइलेंट है। किन अमाउंट्स का डिफरेंस है माय डियर? 142 500 एंड 147। फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन अमाउंट्स की बेस पे नहीं होना, आर्स की बेस पे। दोबारा सोच के बताएं फेवरेबल है या एडवर्स है? वाई एडवर्स? नहीं, अब थोड़े से वर्ड सही करना। इनएफिशिएंटली का कैसे पता चला? क्या ज्यादा घंटों में काम किया? कितने हजार घंटों काम, कितने हजार घंटों में हुआ है? 47,500 आवर्स का काम 47,000 आवर्स में अगर हुआ है तो डेफिनेटली फेवरेबल सिचुएशन हरगिज नहीं है। तो देयरफॉर फेवरेबल या एडवर्स? और सर जी फेवरेबल या एडवर्स सर? अभी ऊपर जो 7500 एडवर्स था वॉल्यूम वेरिएंस, उसकी सब डिवीजन कैसे हो गई? फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस। और फाइनली उसी का ब्रेकअप है, उसको मैं और समराइज करके भी लिखता हूं, तो यहां तक जरा आप नोट करके फिर आगे चलें। अब डेफिनेटली कोई नया पेज यूज कीजिएगा। ये कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का सवाल तो नहीं है सर? असलान आपकी बड़ा चॉइस है, अगर आप मुश्किल करना चाहते हैं कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी बात प्लीज क्यों नहीं सुन रहे? जी मायूर डॉक्टर साहब उसकी कोई जरूरत नहीं, ऊपर वाला क्यों नोट करना, ये तो पहले नोट हो गया हुआ। फिलहाल उसको छोड़ें, पहले ये करें, बाद में वो लिखते रहिएगा।
फिलहाल यहाँ से देख के नोट कर लें, बाद में फिर अगला सवाल करते हैं। एक्चुअल ज्यादा है सर, असलान साहब, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। जी काइंडली लिख कर जरा बताते रहिएगा जरा जब कंप्लीट हो जाए। सर आप जरा काइंडली मास्क यूज किया करें यार, मेरी जरा थोड़ी सी लिमिटेशन है। जी सर, जी ओके सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा सर, अब इसको जरा समराइज कर लेना। समरी ऑफ सब डिवीजन ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस की अगर सब डिवीजन हो जाए तो देयर आर टू वेरिएंसेस। करवा दें सर पहले फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। आपने जो ऊपर लिखा है पहले उसी को जरा देख के बनवाएं जरा। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस और दूसरा नाम बोला जरा सर जी, चैलेंज बढ़ावा जाना सर, हिम्मत मारा जरा। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस।
कैपेसिटी वेरिएंस किन फिगर्स की वर्किंग से आएगा? बजटेड कैपेसिटी आवर्स और क्योंकि ये बजटेड कैपेसिटी आवर्स हैं इसलिए मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। इसको कंपेयर किससे करेंगे काइंडली? एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स को एक्चुअल वर्कड आवर्स कहा जा सकता है? सर जी एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स को एक्चुअल वर्कड आवर्स कहा जा सकता है सर? कभी कभी मैं भी आपको मेल लिखा हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और वंस अगेन स्टैंडर्ड रेट पर आवर। देख के छोटा डिसीजन ले लें कि इनका वेरिएंस फेवरेबल कब होगा और एडवर्स कब होगा। अच्छा ये एक्चुअल आवर्स भी जो हम ज्यादा कह रहे हैं ना वो भी मेरा ख्याल है कभी कभी हमारे लिए डिस्टर्बिंग ना हो जाए। यहाँ बेसिकली दिखाई दे जा रहा है कि हमने कितने घंटों की प्लानिंग की थी और कितने घंटे काम किए। तो अगर एक्चुअल ज्यादा काम किए, ज्यादा घंटे बैठे हम, तो वो फेवरेबल इसलिए सिचुएशन है। तो मतलब इस तरह से अगर एक सेंटेंस में लिखता हूं ये फिर याद रखिएगा। इफ एक्चुअल कैपेसिटी in terms of hours, if actual capacity in terms of hours is utilized more, मतलब बताएं इसका यहां तक। if actual capacity in terms of hours is utilized more mean ज्यादा घंटे यूटिलाइज किए हैं। बताएं फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल, एडवर्स, देन फेवरेबल, अदरवाइज एडवर्स। अपनी तरह सिचुएशन दोबारा देखें। हमने 3000 को क्या कहा? क्यों एडवर्स? हमारे एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स कम थे। ठीक है जी, क्लियर? अब इसी तरह अगर हम एफिशिएंसी वेरिएंस की तरफ आ जाए तो यहाँ वाले वर्ड्स के अंदर आप लिखवाएंगे जरा, यहाँ क्या लिखूं? नहीं सर जी अब यहाँ फाइनली आवर्स में आ गया ना, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। नहीं अप्लाइड अब आवर्स में आ गया। अप्लाइड का अदरवाइज फॉर्मूला क्या है? इस तरह बोलेंगे कंफ्यूज रहेंगे आप। अप्लाइड एक्चुअल प्रोडक्शन से एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, उसको फिर आप आवर्स में कन्वर्ट कर लिए। तो आवर्स में जब कन्वर्ट किया तो बोले जरा स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, और वंस अगेन इट इज कंपेयर्ड अगेंस्ट एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स। और रेट्स का कोई कंपैरिजन नहीं है, रेट वही है जो स्टैंडर्ड है। इसका डिसीजन है ये फेवरेबल कब होगा, कोई लिखवाई लाइन में। if actual consumed hours are more, नहीं चलो मोर हो गया, तो मोर से क्या होगा? अगर एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स ज्यादा है किससे? स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल प्रोडक्शन से, देन एडवर्स, अदरवाइज। लिख ले।
ये नहीं कंफ्यूजन एनीवेयर सर? जो कल ही क्वेश्चन नंबर 3 निकालना था। कितने हजार घंटे का काम कितने हजार घंटे में हुआ, और अगर ज्यादा घंटे लग गए उससे जो लगने चाहिए थे तो एडवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सी रिक्वायरमेंट पढ़े अब। ये सारी कंप्लीट है सर। सी रिक्वायरमेंट सर, क्वेश्चन नंबर 3 सी रिक्वायरमेंट पढ़ के अब ये सारे वर्ड्स पता चलते हैं वो क्या मांग रहा है, क्या क्या मांग रहा है। प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर मांग रहा है, वॉल्यूम मांग रहा है, और सब डिवीजन का नाम बोले, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस मांग रहा है। अच्छा बट इसमें यकीनन जरा रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो अब टोटल नहीं मांग रहा, लेकिन हम जरा यहाँ तक रुक के जरा रिवाइज कर लें जरा सारे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। अगर तो टोटल उसने मांगा तो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जरा सारे वेरिएंसेस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड जरा सामने आ जाए। यही असल में बड़ा चैलेंज हमारा, इसको जरा फाइनल करके आगे बढ़ते हैं। कि स्टार्टिंग पॉइंट शुरू से शुरू करें फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस। पहला वेरिएंस का नाम नहीं दिल मानता, फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस का फार्मूला बोले। सर जी ना करें, देख देख के ना लिखें, कंसंट्रेट करें, हिम्मत करें। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। डाटा कौन सा यूज करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 3 वाला जी। टोटल वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढ दें। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढ दें जरा यार। 47,000 रुपीज। कंपेयर किससे करना है? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढ दें। बिल्कुल ठीक आंसर है। गिवन नहीं है, गिवन अगर नहीं है तो वर्किंग कैसे करें? स्टार्ट प्रोडक्शन से ही होना है, एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढे। सर गिवन है सर, एक्चुअल प्रोडक्शन 800 यूनिट्स है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड रेट ढूंढे। प्लीज 800 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 50 या 10, 50 पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस लें, डिसीजन लें, वाई एक्चुअल ज्यादा एडवर्स लिखे। कब पर यूनिट लेंगे, कब पर आर लेंगे? जब यूनिट्स होंगे तो पर यूनिट लेंगे, जब आर्स होंगे तो पर आर लेंगे।
फर्स्ट ब्रेकअप का नाम बोलें। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एंड वॉल्यूम। फॉर्मूलाज डिफाइन करें एक एक लाइन रख के लिखे। बाइटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, नीचे एक लाइन रख के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। वॉल्यूम फॉर्मूला डिफाइन करें। अप्लाई ठीक है, बजटेड एंड अप्लाइड, एक एक लाइन रख के यहां भी। प्लीज फॉर्मूला याद करने की कोशिश करें सर। एक्सपेंडिचर वेरिएंस की वर्किंग करवाएं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट ढूंढें। सर जी पहले इस तरह, पहले सीधी बात जहन में आनी चाहिए, नहीं है फिर दूसरी तरफ जाए। समटाइम्स गिवन हो सकती है, 2400 गिवन था। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट उठाएं, गिवन नहीं है। अब क्या करें? बजटेड प्रोडक्शन बताएं। 900 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यों नहीं? वो पर आर रेट है, तो मल्टीप्लाइड बाय 50, 45,000। खर्चा सोचा गया था 45, ठीक है। एक्चुअल बताएं, डिफरेंस बताएं, फेवरेबल या एडवर्स, फाइनल लेने स्टेप। वाई? एक्चुअल खर्चा ज्यादा। खर्चा कंपेयर हो रहा है बजटेड और एक्चुअल। तो हमने खर्चा सोचा था फिक्स ओवरहेड्स का 45, हो गया है 47, 2000 ज्यादा खर्चा हो गया है, विच इज नॉट अ फेवरेबल सिचुएशन। ठीक है जी। ऑपोजिट साइड की ब्रैकेट्स बनाए जरा। बाइटेड कैसे? 900 इंटू 5 इंटू 50, सॉरी। और अप्लाइड कैसे निकाला था वैसे ही निकालना है। एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट। $40,000। डिसीजन कैसे होगा? रेट से या यूनिट से? अमाउंट्स में डिफरेंस पड़ा है यूनिट्स की वजह से। अपना बिजनेस समझे, 900 यूनिट्स क्या थे, बनाना चाह रहे थे, बने कितने हैं? फेवरेबल हो गए। कब फेवरेबल होता है? एक्चुअल क्या ज्यादा हो? प्रोडक्शन यार, सही पूरा वर्ड बोलो। एक्चुअल ज्यादा हो क्या? अमाउंट नहीं, प्रोडक्शन। किससे ज्यादा हो? बाय एडवर्स। एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, तो उसी 7,000 का ये ब्रेकअप है। ठीक है। अब सब डिवीजन किसकी शुरू हो गई? नाम बोले, मायूसी बुला दे। कैपेसिटी वेरिएंस कंपेयर्ड अगेंस्ट, सॉरी, कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। एक एक लाइन रख के फॉर्मूला पहले डिफाइन करें दोनों। कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला बोल बोल के लिखें प्लीज। एक एक लाइन रख के यहां भी। एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स, ठीक है। बाइटेड कैपेसिटी आवर्स कंपेयर्ड अगेंस्ट एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स एंड एफिशिएंसी में वर्ड्स हो जाएंगे। पहला टफ है इसमें,
याद रखना पड़ता बार बार। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, हालात पर आर वगैरह लगा लें। once again compare with actual consumed hours। वर्किंग मेरे साथ ही कीजिएगा, थोड़ा सा जरा सोचने का तरीका सुन लीजिएगा। करें स्टार्ट। बाइटेड कैपेसिटी आवर्स निकालने का तरीका जरा देखें। सवाल को बताएं मैं कितने घंटे काम का प्लान था, पढ़ के जरा सवाल। 4500 नहीं, वो तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, गिवन नहीं है। नहीं, कभी कभी ये बताया भी हुआ करेगा। तो पहले तो स्ट्रेट अवे क्या ढूंढे, बाइटेड कैपेसिटी आवर्स ढूंढे, नहीं अवेलेबल। अब निकालने कैसे, बजटेड यूनिट्स ढूंढे। 1 unit is expected to take how many hours? 5 hours। कैलकुलेट करेंगे 900 into 5, 4500 भी आएगा। 4500 आवर्स का मतलब बताएं। अगर 900 यूनिट्स बनाना चाहते थे और हर यूनिट में 5 घंटे लेना था, तो इट मींस हमारी प्लानिंग ये थी कि 4500 घंटे काम करेंगे। 4500 घंटे काम करेंगे, प्लान किया हमने। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई 5 से आवर्स बन गए, तो देयरफॉर आई कैन नॉट मल्टीप्लाई द रेट ऑफ 50। व्हाई? वो पर यूनिट है। अब हम ब्रैकेट में वापस आना है, तो व्हाट इज पर आवर रेट? 10। अमाउंट आ गई 45,000। ठीक हो गया यहां तक? व्हाट इज 900 into 5? बाइटेड कैपेसिटी आवर्स एंड मल्टीप्लाई बाय 10, एक रुपीस कैलकुलेट हो गया। एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स, एक मिनट जरा रुक के जरा फाइनल करना पहले। एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स ढूंढे कहीं। एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स, इसमें सभी कभी भी ना वो टेंशन नहीं क्रिएट करनी है, ये तो लेबर के आवर्स है, उसी में ओवरहेड्स लगने, उसी में यूनिट्स बनने। तो कितने 100 घंटे एक्चुअल है? 4200। ये क्या पहली आवर्स है? 4200 आवर्स है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, 42,000 हो गया। नहीं, फेवरेबल सेगमेंट सोचते हैं जरा पहले, ये बात समझ आ गई। 4200 आवर्स जो मैं ले रहा हूं, लेबर आवर्स में ही ओवरहेड्स भी इंकर होंगे। अब आए जरा अमाउंट्स का डिफरेंस देखें। 3000 रुपए का अमाउंट्स में फर्क है 45 एंड 42 में। ठीक है, फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन अमाउंट से नहीं होना, आवर्स से होना। 900 इंटू 5, 4500 जेब में रखें। व्हाट इज 4500? प्लान किया था, कितना काम किया है, कितने सॉरी कितने घंटे बैठे हैं, कितने घंटे बैठने का प्लान था, कितने घंटे बैठे हैं। फेवरेबल क्यों नहीं है? कैपेसिटी अचीव नहीं हो सकी, हम अपनी कैपेसिटी से, बजटेड कैपेसिटी से कम रह गए हैं। तो वाई एडवर्स? एक्चुअल कैपेसिटी इज नॉट मोर देन या कैपेसिटी इज नॉट अचीव। ठीक है, कहा जाए यहां तक हम अपनी कैपेसिटी अचीव नहीं कर सके, या हम अपनी प्लानिंग के मुताबिक आवर्स नहीं बैठ सके। यहां भी ये नहीं हो रहा कंपेयर कि काम कितना किए, वो फिर एफिशिएंसी में देखेंगे। यहां सिंपली क्या देखा जा रहा है, कितने घंटों की प्लानिंग थी और कितने घंटे एक्चुअली काम हुआ।
ये ठीक है सर? राइट साइड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालने का तरीका सुने, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। अब 800 के मैंने स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो 800 तो एक्चुअल प्रोडक्शन है। 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स? तो 800 इंटू 5, 4000 घंटे का काम था ये, इनटू Y10 40,000, एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स बता दें, मल्टीप्लाइड बाय 10 42,000। डिफरेंस फेवरेबल एडवर्स का कैसे पता चलता है? स्टेटमेंट बोले यहां जरा देख के, कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटा में हुआ? 4000 घंटों का काम 4200 घंटों में हुआ है। तो आगे रिप्रीज कैलकुलेट हो गए, जरा 10 हो गए, कितने हजार घंटों काम कितने हजार घंटों में हुआ है? तो एफिशिएंटली काम हुआ है, इनएफिशिएंटली हुआ है? तो ना तो कैपेसिटी अचीव हो सकी और ना ही काम एफिशिएंटली हुआ है। तो देयरफॉर ऊपर जो 5000 वॉल्यूम वेरिएंस का एडवर्स आ रहा था, उसका ब्रेकअप हो गया 3000 कैपेसिटी एडवर्स एंड 2000 रुपीज एफिशिएंसी एडवर्स। अब क्लियर है प्लीज? कुछ चले कंप्लीट। Any confusion anywhere? जरा मेरी तरफ देख के फिक्स ओवरहेड्स के सारे वेरिएंसेस के नाम बोल दो शुरू से एंड तक। टोटल वेरिएंस, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, वॉल्यूम से नीचे कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। अच्छा, अब मेरा ख्याल है इन्हें तरतीब से भी याद रखें ताकि फार्मूला फिर ऐसी मिक्सअप भी ना हो। टोटल, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, और वॉल्यूम से नीचे कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। बाइटेड कैपेसिटी आवर्स, एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स। आई होप कि क्लियर है बात। देन जरा घड़ी देखने, टाइम है बता दें। ठीक ठाक, पर अब क्या करें? नेक्स्ट पेज निकालें जरा बुक का, क्वेश्चन नंबर 3 से अगला पेज। आइडल टाइम वेरिएंस, वही वेरिएंस आ गया सामने जो हमारा फेवरेट लग रहा है। आइडल टाइम वेरिएंस, थोड़ा सा सदी दोबारा अभी फिलहाल हमें जाना है लेबर वेरिएंसेस की तरफ। लेबर वेरिएंसेस का अगर सारा सीक्वेंस जेन में लाया जाए तो लेबर टोटल वेरिएंस, प्राइस नहीं शायद वर्ड है, रेट वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर की तरफ जरा वापसी है। सबसे पहले जरा आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट जरा पेन हाथ में रख के आपके पास लिखा हुआ है, इसको पढ़ते जाए, एक दो चीजें जरा हाईलाइट कर लीजिएगा। ये अली जरा दरवाजा कर बंद कर दे यार। नॉर्मल सिचुएशन तो सर जी ये होगी, फर्स्ट लाइन जनरली अंडरलाइन करें, एक्चुअल आवर्स वर्क, अपना बिजनेस समझना आपने, इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स पेड। आप अपने एम्प्लॉइज को कितने घंटों के पैसे देंगे? तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। दोबारा सोच लो, क्या चीज किसके बराबर है? 1000 घंटे काम हुआ, 2000 घंटे काम हुआ, उतने 1000 घंटों के पैसे दे देंगे।
खुदा ना खासा ना कम और ना ही शायद ज्यादा भी बिजनेस कर रहे हैं आप, तो क्या चीज इज इक्वल टू क्या? एक्चुअल आवर्स वर्कड इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स पेड। बट इफ देर इज आइडल टाइम, अब आइडल टाइम क्या चीज है, ब्रैकेट में रहे, टाइम व्हेन द employees are being paid but there is no work to do. For example, there is no light, shortage of orders। यह उस आइडल टाइम का हरगिज जिक्र नहीं हो रहा कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आया है फैक्ट्री में और उसने मोबाइल ऑन कर लिए, देयरफॉर वो फारग बैठा है। ऑब्वियसली इस आइडल टाइम के आप कभी पैसे नहीं देंगे। किस आइडल टाइम की बात नहीं हो रही? जो अपना एम्प्लॉय खुद टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हमारी किसी नेग्लिजेंस की वजह से या हमारी किसी लिमिटेशन की वजह से एम्प्लॉयज तो आए लेकिन हमारी वजह से काम नहीं हो सका, तो क्या उस टाइम के फिर हमें पैसे देने चाहिए? अब ब्रैकेट दोबारा पढ़े, एम्प्लॉयज आए, फैक्ट्री का जो जनरेटर था उसका फ्यूल खत्म हो गया, बिजली गई, जनरेटर में फ्यूल नहीं है, अब एम्प्लॉयज बैठे हैं। एक एम्प्लॉय बन के सोचें, क्या आपको इस टाइम के आप पैसे मिलने चाहिए? एम्प्लॉयर बन के नहीं अब, और एक मिनट एम्प्लॉयर बन के सोचें कि आपको दे देने चाहिए? आपकी नेग्लिजेंस है। एम्प्लॉयज आए, बिजली भी है, जनरेटर में ऑयल भी है, लेकिन फॉर एग्जांपल मटेरियल जो यूज होना है प्रोडक्शन के लिए, मटेरियल खत्म हो गया, एम्प्लॉयज बजाय हाथ पे हाथ धरे बैठे, ऑर्डर्स खत्म हो गए, काम नहीं हो पा रहा, हमारी वजह से या एम्प्लॉयज की वजह से? एम्प्लॉयज आर विलिंग टू वर्क, लेकिन हमारी किसी लिमिटेशन की वजह से काम नहीं हो पा रहा, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे कि आइडल टाइम हो गया एम्प्लॉयज का। क्या इस केस में फिर एक्चुअल आवर्स वर्कड ज्यादा होंगे या एक्चुअल आवर्स पेड ज्यादा होंगे? सर जी एक्चुअल आवर्स वर्क तो कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए सर जी, मरना है क्या, रब को हिसाब देंगे? 1000 घंटे काम किया, 900 घंटे को पैसे दिए। क्या अगर आइडल टाइम होगा हमारी वजह से तो एक्चुअल आवर्स वर्कड ज्यादा होंगे या पेड ज्यादा होंगे सर? क्यों बहुत पेड ज्यादा होंगे? क्योंकि हम कुछ ऐसे आवर्स के पैसे भी दे रहे होंगे जिनमें काम नहीं हो सका था हमारी वजह से। वो चीज प्लीज यहां से निकाल दीजिएगा कि एम्प्लॉय इज नॉट विलिंग टू वर्क, तो एम्प्लॉय इज नॉट विलिंग टू वर्क का हमसे कोई कंसर्न नहीं है, उसकी मर्जी है। एम्प्लॉय इज विलिंग टू वर्क, लेकिन हमारी किसी लिमिटेशन की वजह से काम नहीं हो पा रहा, देयरफॉर हम उन घंटों के पैसे भी दे रहे होंगे जिन घंटों में काम नहीं हुआ होगा। देयरफॉर क्या विल बी मोर देन क्या? एक्चुअल आवर्स पेड विल बी मोर देन एक्चुअल आवर्स वर्क। नॉर्मल सिचुएशन क्या है? दोबारा फर्स्ट सेंटेंस से शुरू कर लें, दोबारा फर्स्ट। नॉर्मली जनरली क्या होता है, क्या है, किसके बराबर ही होता है? बट इफ देयर इज आइडल टाइम, अब ब्रैकेट छोड़ दें, ब्रैकेट के एंड में सेकंड लाइन के एंड में आ जाए, इन सच अ केस एक्चुअल आवर्स पेड may be more than the, अंडरलाइन करना था, actual hours paid may be more than the actual hours worked। पहले जरा एक मिनट तसल्ली से सोच लें, मेरी बात समझ आई है क्या, सिचुएशन क्या बन गई? पढ़ लें जरा, कंसंट्रेशन से पढ़ें, कोई कंफ्यूजन? नहीं, ब्रेक टाइम में मेरे ख्याल अगर आर्ली बेस पे पैसे दे रहे हैं एम्प्लॉय को तो उस टाइम पे तो पैसे नहीं देंगे, काम के हिसाब से देंगे जितने घंटे उसने वर्क किया होगा। क्या ख्याल है? एम्प्लॉय बन के सोचा, क्या ब्रेक के टाइम पे पैसे मिलने चाहिए? नहीं लेंगे, हमने काम ही नहीं किया, हम क्यों लेंगे? अल्लाह माफ करे, किसी एहसान लेना हमें।
हाँ, काम अगर किया फिर पैसे मिलने चाहिए, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ना दे, अल्लाह मालिक, केस करके शर्मिंदा ही होंगे, सब्र कर लीजिएगा, इंशाल्लाह महफूज है आपके, टेंशन ना लें। ये सर लास्ट सेंटेंस क्लियर है सर? क्या ज्यादा हो जाएगा सर किससे? एक बार बोल दे, क्या किससे ज्यादा हो जाएगा? और सर जी मायूसी फैला देते हैं यार, क्या किससे ज्यादा हो जाएगा यार? अच्छा, इस केस में अगर आइडल टाइम आ जाए तो हमारे वेरिएंसेस पे कोई फर्क पड़ता है? नेक्स्ट एग्जांपल देखें जरा। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताएं कितनी है? 2000। लेकिन वो 2000 बना कैसे है? Every unit is expected to take how many hours? 1 hour will cost actual production how many units? Labor hours paid for कितने 100 घंटों के पैसे कितने दिए हैं? 4200 घंटों के पैसे 21,21,000 दिए हैं, ठीक है। 4,200 घंटों के पैसे 21,21,000 रुपीज दिए, ठीक है। लेबर आवर्स वर्कड कितने? 4100। क्या कोई आइडल टाइम है? कितने आवर्स? 100 आवर्स बाय 4100 घंटे काम हो रहा है और हम कितने घंटों के पैसे दे रहे हैं? 4200। तो कितने एक्स्ट्रा घंटों के पैसे दे रहे हैं? व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट आइडल आवर्स? किस में से क्या माइनस कर दें? एक्चुअल आवर्स पेड में से एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस कर दें। इस केस में फिर वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट होंगे? अपने इस पेज के ऊपर रजिस्टर रख लें, इस पेज को पढ़ें और वर्किंग करवाएं। बस इस बॉक्स के अंदर रहने की हमें जरूरत है। सब कुछ रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट लेबर टोटल वेरिएंस, लिखने की जरूरत नहीं है यार मेरा ख्याल है, फार्मूला बोला और सारी बोल ही दे यार, क्या हो गया? स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट से गेम पहले स्टार्ट होती है। इस ब्रैकेट में कैलकुलेट कैसे क्या होता है? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। फिर इसका कंपैरिजन किससे होता है? एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट। इस ब्रैकेट में कैलकुलेट क्या होता है? एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। अब आपसे सवाल ये है, क्या इस स्टोरी में अब एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल आवर्स वर्क की बेस पे कैलकुलेट होगी या एक्चुअल आवर्स पेड की बेस पे कैलकुलेट होगी? आप ढूंढने के मुझे ये बता दें इस 4 लाइनों में कि व्हाट इज एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन? एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन क्या ये नहीं है? तो क्या आपको 4200 घंटों के हिसाब से पैसे देने पड़ गए? तो व्हाट इज द फर्स्ट चेंज इन द फॉर्मूला अगर आइडल टाइम हो? एक्चुअल आवर्स वर्कड की जगह एक्चुअल आवर्स पेड हो जाएगा किन सवालों में? जिनमें आइडल टाइम हो। क्यों? क्योंकि अब एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल आवर्स पेड की बेस पे होगी या एक्चुअल आवर्स वर्क की बेस पे होगी। कब ये सेम ही होगी, लेकिन अगर आइडल टाइम हो तो आपने सिर्फ ये नोट करना है कहां कहां डिफरेंस आएगा। तो वेयर इज द फर्स्ट चेंज? वर्क की जगह पेड होगी। अब मैं एक वर्किंग करवा दूंगा। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 1 unit should take 1 hour should cost 500. Answer
व्हाट इज 2 मिलियन? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन होनी चाहिए थी। व्हाट इज द आंसर ऑफ द नेक्स्ट पैकेट? शायद इट इज अवेलेबल, इट इज अवेलेबल सर। गौर से देख रहे हैं 212, ठीक है, सही है सर। बहरहाल अगर इसे कैलकुलेट करना चाहें तो मेरे ख्याल है वो भी आराम से पॉसिबल है। कर लें अगर हिम्मत करेंगे तो। एक्चुअल प्रोडक्शन बताइए 1000। एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है शायद, वैसे हम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 4200 क्या है? एक्चुअल आवर्स पेड ही है ना, कितने यूनिट्स के? 1000 यूनिट्स के। और एक्चुअल रेट क्या है? कैलकुलेटर पकड़ना जरा, एक्चुअल आवर्ली रेट निकाल सकते हैं? और सर जी निकाल सकते हैं यार, कैसे? 2121000 लिखें, क्या है ये? नाम बोले सर, इससे नहीं बात बननी। एक्चुअल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करें? 4200 या 4100? 4200 क्या है? 505। और सर जी क्या है सर जी, 505 आया कि नहीं? व्हाट इज 505? एक्चुअल कॉस्ट, बारे में करना है तो कर लें। व्हाट इज 1000? चला एक्चुअल प्रोडक्शन, 1 यूनिट हैज एक्चुअली टेकन, कैसे कैलकुलेट करूं? 1 यूनिट हैज एक्चुअली टेकन हाउ मेनी आवर्स, कैसे कैलकुलेट करूं? ना करें सर जी ना, टोटल कॉस्ट का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। 4200 घंटे डिवाइड बाय 1000, क्या है 4200 घंटे? एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। रेट कैसे निकाल लूं? 2121000 डिवाइडेड बाय क्या करूं? 4200 आवर्स। तो क्या वही 21,21,000 रह जाएगा? व्हाट इज 21,21,000? एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, डिफरेंस लें। फेवरेबल है या एडवर्स है? और फेवरेबल एडवर्स है, वाई एडवर्स। शुरू करें लिखना, और ऊपर जो पी है उसको जरा एक सर्कल लगा लीजिएगा। ट्वेंटी 4200 डिवाइड बाय 1000 से क्या आता है? सर ये वर्ड्स कम है आपके। आवर्स पर यूनिट। 21,21,000 डिवाइड बाय 4200 से क्या आता है? लेबर कॉस्ट पर आवर। वाई आवर्स? क्योंकि आवर्स की बहस है। एक मिनट, बुक दिखाइए, बुक बुक।
चलिए इसका ब्रेकअप कल डिस्कस करेंगे, उसमें क्या चेंज आना। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढिएगा जरा, हल्क लिमिटेड थोड़ा सा आगे होगा, पेज नंबर 95 आई थिंक, पेज नंबर 95 का एंड। इस क्वेश्चन में बेटा बड़े आराम से अटेम्प्ट होना है, लेकिन यकीनन इसमें सोचना ठीक ठाक पड़ना है। रिक्वायरमेंट यही पढ़ दीजिएगा जरा। मटेरियल के जितने वेरिएंसेस आपको पता है टोटल से लेके ब्रेकअप तक, लेबर के जितने पता है वो, आइडल टाइम इसमें भी नहीं है। ओवरहेड्स का अगर वर्ड आए तो उससे मुराद वेरिएबल है या फिक्स है? तो वेरिएबल के भी दोनों, फिर फिक्स के पहले दोनों भी, और वॉल्यूम के भी। कंप्रीहेंसिवली कंप्लीट करेगा इंशाल्लाह, फिर एक आध दिन बाद में डिस्कस करूंगा कि अगर एग्जामिनर इस तरह रिक्वायरमेंट मांगे तो करना क्या होता है। फिलहाल कंप्रीहेंसिवली सॉल्व कीजिएगा टोटल से लेके एंड तक, प्लीज करके आइएगा। कुछ इश्यूज इसमें है, और काइंडली एग्जैक्टली वही वर्ड्स फॉलो कीजिएगा जो हमने वेरिएंस में फाइनली कैलकुलेट करते हुए जेन में रखे हैं। जहां प्रोडक्शन है वहां पर यूनिट चाहिए, जहां आर्स है वहां पर आर चाहिए, जरूर कीजिएगा। पेज नंबर 95 है यार। अल्लाह हाफिज।